નમસ્કાર. નવપરા ગુજરાતમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું તમારી સાથે ધવલરાવ બ્રહ્મભટ્ટ. હું તમને તમારી ઓળખ ને આજે આપણે ઓળખ કરવાની છે. એમપીથી બિલોંગ કરે છે મહિમાબેન પટવા. આપણે મહિમા પટવા સાથે વાતચીત કરવાની છે કે જે નેશનલ ફાયર એકેડમી સાથે જોડાયેલા છે અને અહીંના સ્ટુડન્ટ છે. નેશનલ ફાયર એકેડમીમાં કયા કયા કોર્સ ચાલે છે અને જે છોકરીઓ માટે એટલે કે બેન દીકરીઓ માટે એના શું સ્કોપ છે, કયા કયા કોર્સ છે, એની ફીસ કેટલી છે અને આ ક્ષેત્રમાં પણ બહેનો કેટલી પ્રગતિ કરે છે અને શું સ્કોપ છે, આ બધી વાતો કરવા માટે આપણે જે એમપીથી બિલોંગ કરે છે એ महिमा पटवा સાથે વાતચીત કરીશું कि जो एना स्टूडेंट भी रही शक्या है। तो महिमा जी आपका स्वागत है हमारी चैनल में। एमपी थी बिलोंग करे छे मित्रों। महिमा जी पहले हमारे दर्शक मित्रों को आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं महिमा पटवा, मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कंप्लीट की एंड फिर उसके बाद नेशनल फायर एकेडमी से सब फायर ऑफिसर कोर्स किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया फ्रॉम दिल्ली एंड देन नाउ आई एम द फर्स्ट लाइसेंस्ड फायर ऑडिटर ऑफ मध्य प्रदेश, फर्स्ट फीमेल फायर लाइसेंस। जी जी महिमा जी, आज खास सब्जेक्ट है आपकी पहचान हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप एक लेडीज हो, एक और आज ये क्षेत्र में है जो महिला आती नहीं है। अभी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो साइकिल से लेके प्लेन चला रही है महिलाएं, लेकिन एक फायर डिपार्टमेंट है जो महिला आ नहीं रही है। तो यहाँ पे जो आपने एडमिशन भी लिया, आपने ट्रेनिंग भी किया, तो ये क्षेत्र में मतलब कि महिलाओं का क्या स्कोप है, कौन से कोर्सेज है जो हमारा क्षेत्र दर्शकों को बताइए। इसमें बहुत मतलब फायर में लोग आते नहीं हैं क्योंकि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। मैं तो ये बोलूँगी अपने यहाँ आई थिंक द फर्स्ट वुमेन फायर फाइटर हमें हर्षिनी कानेकर वो थे, उनने भी अप्रोच किया, बट मैं बोलूँगी सीधा अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस जितना हम बढ़ाएँगे उतना पता चलेगा। मोर ओवर पता नहीं है, सबको लगता है सिर्फ फायरमैन एक्चुअली द वर्ड प्रॉब्लम इज़ फायरमैन। सिर्फ फायरमैन वर्ड होता है तो इसके कारण सोचते सिर्फ मैन ही जा सकते हैं। नो, सब लोग जा सकते हैं उसमें। एंड नेशनल फायर अकेडमी एक मेरा ज़रिया बना जहाँ से मैं शुरुआत कर सकी और फिर उसके बाद फायर कंसल्टेंट के लिए ऑडिट किया। सबको ये भी नहीं पता कि ऑडिटिंग भी एक चीज़ होती है। एज़ अ जस्ट आपको सिर्फ फील्ड में नहीं, फील्ड के पहले हम शायद अच्छा कर लें, तो उसके लिए भी इसमें जा सकते हैं हम इसके ज़रिए। जी बताइए, यहाँ पे जो एसएससी लेवल के जो कोर्स क्या है, ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स क्या है, उसके ऊपर के मास्टर्स से कौन से कोर्स है जो लड़कियों को यहाँ आना चाहिए। लड़कियाँ सब कोर्स के लिए एप्लीकेबल होती हैं। फिजिकल फिटनेस हम मेनली देखते हैं, एंड्योरेंस इज द फर्स्ट थिंग एंड आई थिंक दैट गर्ल्स आर वेरी मच एंड्योर टू डू ऑल दिस। देयर आर सब फायर ऑफिसर कोर्स विच इज अ ट्रेनिंग कोर्स बेसिकली। सबको ये भी चीज़ नहीं लगता, लोगों को लगता है डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, हमें इंजीनियरिंग करनी है। नहीं, इट्स नॉट दैट, इट्स बेसिकली इट्स अ ट्रेनिंग कोर्स एज अ ऑफिसर लेवल जिसमें हम गर्ल्स आ सकते हैं। मोर ओवर इंजीनियरिंग होता है जिसमें बीटेक इंजीनियरिंग कहते हैं, उसके लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं। एनएफएससी हो गया, फिर जैसे आपने सब फायर ऑफिसर कर लिया, स्टेशन फायर ऑफिसर भी कोर्स होता है और डिप्लोमा मास्टर्स अनफॉर्चुनेटली जस्ट फॉर फायर नहीं है, बट सेफ्टी में मास्टर्स हैं और दूसरे उसमें मास्टर्स हैं। तो मैडम ये जो कोर्स करने से लड़कियों को क्या बेनिफिट होती है, कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है मैडम। इसको करने से जैसे मैं इंडस्ट्री आज मैं बोलूँगी हर जगह फायर ऑफिसर की ज़रूरत है। हर एक फील्ड में फायर ऑफिसर की ज़रूरत है। एक स्कूल में ज़रूरत है, एक हॉस्पिटल में ज़रूरत है, एक हाई राइज़ बिल्डिंग में ज़रूरत है। तो गर्ल्स तो ऑब्वियसली चाहे वो, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारी एक मेंटालिटी सोच को, मैं सॉरी टू से दैट, बट मेंटालिटी को बोलूँगी कि गर्ल्स नहीं कर सकती बिकॉज़ साइट वर्क होता है। आई थिंक दे कैन डू मच बेटर। दे कैन मैनेज सिंस बीइंग अ हाउस मेकर, दे कैन हाउसहोल्ड वर्क, दे कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। सो एवरी फील्ड रिक्वायर्स इंडस्ट्रीज़। तो हम ये सब करके इंडस्ट्रीज आ सकते हैं एंड आई थिंक गुजरात इज लाइक गढ़ ऑफ इंडस्ट्रीज आई वुड से। तो इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं और फॉर दैट मैटर यदि आपको नहीं लगता है आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे एक फायर ऑफिसर की जरूरत होती है, आप वहाँ जा सकते हैं। और आपने एक बार फायर ऑफिसर कोर्स कर लिया, यहाँ पे डज नॉट लीव। आप 2 साल सर्व करेंगे, आप स्टेशन फायर ऑफिसर के लिए भी लीव पे, स्टेशन ऑफिसर कर लेंगे आप फायर ऑफिसर, फिर आप एडिशनल फायर ऑफिसर, डेप्यूटी डिविजनल एंड देन चीफ फायर ऑफिसर। तो आपका ये दिस इज द जर्नी स्टार्ट एंड बीइंग अ गर्ल इट विल बी रेज अवेयरनेस कि यू कैन गो एंड डू एवरीवेयर। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होता है, जी, डिग्री भी होती है, मास्टर भी होता होगा शायद, तो इसमें जो ट्रेनिंग और थियरिकली प्रैक्टिकली कैसी होती है यहाँ पे। एनएफए का एक प्रोसेस है। मॉर्निंग में एक आपको सुबह लेकर जाएंगे, आपको पूरा रनिंग कराएंगे, आपकी फिजिकल फिटनेस का आपका होगा, आपको फिजिकली चैलेंज प्रिपेयर करेंगे। दैट विल गोज अराउंड 8 o'clock।
आफ्टर आप फ्रॉम 6 मॉर्निंग टू 8 o'clock आपका वो चलेगा, देन यू हैव अ ब्रेकफास्ट टाइमिंग, फिर आपका 10 to 1 थ्योरी क्लासेस चलेगी, बिकॉज प्रैक्टिकल के पहले हम थ्योरी जरूरी है कि टू नो ऑल दिस, देन थ्योरी के बाद आफ्टर 2 इट विल लाइक 4 to सॉरी 2 to 5 आपका ड्रिल्स चलेंगी कि फायर रोल्स कैसे करते हैं, आपको जब आप फायर कॉल में होंगे तो हाउ विल यू डील विद दैट, वे हाउ विल गो विद दैट, एक प्रोसेस होती है हर चीज को हम लोग फायर हाउस को उठाना, लैडर को उठाना, टेंडर के थ्रू, मतलब वो पूरी ड्रिल्स होती हैं। तो दिस इज ए 3 फेज में हम लोग को सिखाया जाता है, हमारा प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होती है, ड्रिल्स भी होती हैं, दिस इज द हाउ इट वर्क्स। तो इसमें लड़का और लड़की, लड़कियों की जो बॉडी होती है बहुत सॉफ्ट होती है, तो राइट। ये सब कर पाती है, कैसे कर पाती है ये? ड्यूरिंग माई टाइम आई वुड से कुछ ऐसे भी बॉयज थे जिनसे बेटर हम, मतलब आई वुड नॉट जज इट, बट हाँ कुछ थे जिनसे मैं ज्यादा एंडोर थी, मैं उनसे अच्छा कर पा रही थी। बेसिकली मैं जेंडर वाइज तो नहीं बोलूंगी कि गर्ल्स और बॉयज की फिटनेस, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। वही है कि लोग सोच लेते हैं कि लड़की है तो नहीं कर पाएगी, बट आप लड़कियों को आने तो दो, देखो तो फील्ड में आके। कुछ लोग हैं जो बॉक्सिंग नहीं करते, मैरी कॉम इज डूइंग, वो तो कर रही है, वो इट्स नॉट अबाउट द जेंडर, बट इट्स जस्ट दैट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज फायरमैन। स्टार्टिंग ही एक्चुअली दैट इज द इनिशियल थिंग आई वुड से, हमारे यहाँ फायरमैन होता है, फिर ड्राइवर कम फायरमैन, फिर सब फायर ऑफिसर, तो स्टार्ट ही हमारा गलत है, मैन शुरू कर दिया तो लोगों को लगता है फायरमैन ही है। तो प्रॉपर माहिती नहीं होती है ना, लड़कियों तक माहिती नहीं पहुंचती, तो कैसे पहुंचाया जाए? क्योंकि एक मानसिक भी तैयारी होनी चाहिए, है ना, हम्म। फाइनेंशियल भी होना चाहिए। तो आपकी दृष्टि से क्या मतलब कि उन तक माहिती कैसे पहुंचनी चाहिए जो लड़कियों को? फर्स्ट थिंग आई वुड से द वर्ड जो अभी अभी रिसेंटली चेंज भी हो चुका है, फायर फाइटर, बिकॉज वो पहली बात तो फायर फाइटर गर्ल्स जाती है। आई थिंक मीडिया इज द वन थिंग जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। सोशल मीडिया, मतलब मैं जब मध्य प्रदेश की हूँ, पहले सबको लगता था कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, ये बिल्कुल बिकॉज सबसे छोटा चीज में स्टार्ट होता है ना वो, तो ये यहाँ क्यों कर रही है, बीटेक से फायर इंजीनियर कर लेती, ये कर लेती। मैंने कहा नहीं, दिस इज अ स्टार्ट वेयर आई कैन डू दिस। सो वो चीज पता ही नहीं है लोगों को, तो सोशल मीडिया आज एक हो गया है मध्य प्रदेश में, द रीजन आई सेड दिस, मध्य प्रदेश में लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी कुछ होता है। गुजरात में तो फिर भी बहुत हद तक अवेयरनेस है, राजस्थान इज डूइंग वेरी गुड आई वुड से। आप यहाँ पे यदि आप देखेंगे एनएफए का रेशियो, तो राजस्थान से सबसे ज्यादा लड़कियां आती हैं, वहां पे अवेयरनेस है। नीचे अवेयरनेस नहीं तो सोशल मीडिया, मीडिया, प्रेस मीडिया एंड द कॉलेज ऑल्सो हैव दैट कि करे कि एंकरेज करें। मोर ओवर आई थिंक द वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज फायर में बेनिफिट्स नहीं है, तो लोग ना बहुत अंडररेटेड करते हैं। आज आपने देखना, आई वुड सजेस्ट कि आप मस्ट वॉच अग्नि मूवी विच हैज बीन इन प्राइम वीडियो। वहां पे ना पुलिस भी वही काम करती है, फायर कम्स इनटू सिविल डिफेंस, वो फायर वाले वही काम करता है, बट फायर वाले का बेनिफिट्स नहीं है, तो एक एंकरेजमेंट नहीं है। अब जब फायर की फ्रेटर्निटी है, मेल को ही एंकरेजमेंट नहीं तो फीमेल का फिर वो आ जाता है कि उन्हें कैसे एंकरेजमेंट आएगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई वुड सजेस्ट कि द नेम, second is that encouragement and benefits that which other people are also getting, because they are also putting their lives in fire to save you, to rescue, so the benefits also। and then इतना हमको बेनिफिट मिला तो फिर women के लिए भी benefits कुछ बनाए जहां से वो encourage हो। यदि हमने मतलब लार्जर पिक्चर देखा जाए जहाँ पे women's को बेनिफिट मिलता है कि इनके लिए पर्टिकुलर पोस्ट है, तो वो और एंकरेज होती है कि यार मैं इस पोस्ट के थ्रू भी तो जा सकती हूँ। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स वेयर गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्ले अ गुड रोल इन टू दैट। मैं मुझे इंक्रीज भी मिल गया, पैसे भी है, लेकिन घर से जो पिताजी है, मम्मी है, पेरेंट्स, ब्रदर है, या तो शादीशुदा है तो उनका पति है, उससे मिलना भी एक राइट। जरूरी है। आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हो कि ये वुमन के लिए मतलब कि आगे बढ़े, इसके लिए वो भी आ गया है, ऐसा आप क्या कहोगी? इन दैट केस आई थिंक यदि हम फायर को चलो हटा देते हैं और भी हम दूसरी फील्ड्स हम चेक करते हैं, तो उनमें भी लोग हैं, कर रहे हैं। मतलब जैसे फॉर दैट मैटर आज हमारे एयरफोर्स में, सोल्जर में, इंडियन कोस्ट गार्ड, पहले एनडीए में गर्ल्स नहीं जाती थी, ओके। एनडीए में गर्ल्स गई, तो इन सब के में जा रहे हैं। यदि हम आज उसका एग्जाम्पल भी लें तो गर्ल्स आर गोइंग इनटू दैट, सो व्हाई नॉट टू गो इनटू द फायर। And moreover they are also family supporting and everyone to see their people grow, see their girls, the women's growing, so why don't from fire we can explain कि उनको हम समझा सकते हैं कि कितना अच्छा है कि आप एटलीस्ट समवेयर आप नेशन के लिए तो नहीं बट डाउन द लाइन यू आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी। आप बॉर्डर पे नहीं बट आप अपनी बॉर्डर्स में तो खड़े होकर उनके लिए सपोर्ट कर, उनको सेव कर सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं, उनके लिए आप कर सकते हैं। एंड डूइंग फॉर समवन इज समथिंग द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू।
आप खुद के तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना इज अ डिफरेंट थिंग आई वुड से। मैडम कई किस्से देखे हुए हैं कि घर वाले ने भी अलाउड कर दिया, वो बाहर जाती है कि भाई राइट। लड़की ग्रो करे, है ना? लेकिन उसके बाद जमाने के साथ वो ऐसे हो जाती है कि नशा करने लगती है। कई मैंने लड़कियों को देखी है सिगारेट पीती है, तो फिर घर वालों को पता चलता है, बहुत बुरा लगता है। तो आप ऐसी लड़की को क्या बोलेंगे कि आपको एक इजाज़त दी है घर के बाहर जाओ जी, और जी, आप जी, ग्रो बिल्कुल, करो, लेकिन कई बिल्कुल। लड़कियाँ ऐसी है कि जो माहौल के साथ मिल के ऐसे जो रास्ते होते हैं वहाँ चल पड़ती है। आप ऐसी लड़कियों को भी क्या कहोगी आप? 2014 से मैं बाहर रहती हूँ, 2014 से मैं बाहर रही हूँ। वो मेरे पास भी 2 लाइफ़ थी। मैं इस पे भी निकल सकती थी बिकॉज़ फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बहुत होता है और मैं इधर भी निकल सकती थी। बट एक जब क्या होता है ना, आपको फाउंडेशन नहीं होती है, आपके ऊपर एक ट्रस्ट होता है ना, तो आपको लगता है कि यार इतना ट्रस्ट तो किया है। ठीक है, शौक होना इज़ ओके बट उस चीज़ पे लत लग जाना, एडिक्ट होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप करो ना, आप करो, पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप काम भी बहुत ज़्यादा करो। काम भी आप इतना करो, हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो हर चीज़ को मेंटेन करो और ये सब करने से आपको अभी प्लेज़र मिल जाएगा, नो डाउट। अभी आप बहुत खुश होगे, आप एन्जॉय करोगे। व्हाट इज़ आगे? यदि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, मैं ये बोल रही हूँ आगे का तो सोचो, कि आगे आपका क्या है? इफ यू आर फॉर दैट मैटर सिगार आपने बोला, चलो आप ले रहे हो, इट गिविंग यू हैप्पीनेस, बट फॉर हाउ लॉन्ग इट विल गिव यू हैप्पीनेस? डज़ इट हैव अ फ्यूचर? If you are taking a cigar for 5 minutes and then you are doing work for like half an hour, firstly I don't promote that you should do that also, but initially आप कम कर सकते हो उस चीज को and then you can think about कि how can I can do something good for the society, for good for myself, and that is the reason आप ये सब चीजें नहीं करोगे। फिर आपको जब आपके अंदर एक सोच आ जाती है ना कि मुझे कुछ आगे करना है, कुछ अच्छा किसी के लिए करना है, और किसी के लिए क्या, खुद के लिए करना है, आई हैव अ लाइफ टू ग्रो। जब वो थॉट प्रोसेस आपके अंदर आ जाएगा, वो चीज़ को एक बार बैठ के आप सोचो, मैं कुछ नहीं बोल रही। जब वो सोच लोगे ना कि मुझे कुछ करना है आगे, आई हैव टू गेन दिस, आई हैव टू बी लाइक दिस, आई हैव टू बी लाइक यू, मी और द एनी अदर पर्सन यू फॉलो। सो यू विल गेट इट बिकॉज़ जस्ट थिंक अबाउट द लॉन्गर टाइम पीरियड। आई वोंट से फ्यूचर बट लॉन्गर टाइम पीरियड की तो आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो अच्छा। तो फिर आई थिंक आपको करने का मन ही नहीं होगा, ये ना आपको नशे करने का, ना कुछ करने का। तो आपको लगता है कि ये जो सारी चीज़ हो रही है, तो सोशल मीडिया जैसे कि फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, वहाँ आपको पता है कि कैसे-कैसे वीडियोज़ आते हैं, कैसी-कैसी ट्रू। माहिती मिलती है, कैसे लोग, तो ये जो लड़कियाँ होती हैं, तो उसमें ये सोशल मीडिया की वजह से भी आज ये हो रहा है, ऐसा क्या आप लगता है आपको क्या? या अ, तो लड़कियों को दूर रहना चाहिए सोशल मीडिया से, या नहीं, बिल्कुल एक नहीं। बॉर्डर खींच लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहिए? सोशल मीडिया एक प्लेटफ़ॉर्म है हर चीज़ के लिए। आज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सोशल मीडिया के थ्रू आप अवेयरनेस फैला सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है। सोशल मीडिया हैज़ नथिंग टू डू विथ कि आपको क्या आ रहा है। उसका एक एल्गोरिथम होता है, सिंस आई एम बीइंग अ कंप्यूटर साइंस, एक एल्गोरिथम होता है कि आप क्या चीज़ देख रहे हो। तो फीड्स में आपको वही-वही आती है। तो वो अच्छा करना, बुरा करना पूरा आपके हाथ में है, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ गर्ल्स। अब आप वही चीज़ देख रहे हो तो एल्गोरिथम वो सोशल मीडिया आपको वही दिखा रहा है। क्योंकि आप बार-बार वही सर्च कर रहे हो, तो वो तो अपना एल्गो के हिसाब से चल रहा है, वो नहीं देख रहा है कंटेंट गुड क्या है, बैड क्या है। बट आई विल अप्रिशिएट कि वो बैड कंटेंट के लिए भी एग्ज़ैक्ट वो कर रहे हैं कि आप इसको वो कर दीजिए। एंड गर्ल्स तो बहुत कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं। इवन मैंने ही फेस किए हैं इन बीइंग इन दिस फील्ड। बट इट हैज़ नथिंग कि आप अपने पोस्ट से, वो आपका सोच है। इट्स ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस। यू गेट द इनिशिएशन फ्रॉम द सोशल मीडिया, बट अगेन आई वुड से इफ यू थिंक इन द लॉन्गर रन कि मैं लॉन्गर रन के बारे में सोचूँ कि आगे मेरा फ्यूचर क्या है या मेरा करियर क्या है, मैं क्या करने वाली हूँ आगे, तो आपको शायद ये चीज़ें हट जाएँगी। और आप जब वो चीज़ सोच के, ये आप इंटरनेट पे भी जाके आप इमोशनल वीडियो या मोटिवेशनल वीडियो सर्च करते हो, आपको वहीं से मिलता है। मिलता है। यदि आपको गलत वहाँ से मिल रहा है, तो वो भी यहीं से मिल रहा है। तो इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल थिंग, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कि गर्ल्स हैव टू टेक अ स्टेप बैक और द बॉयज़, इट्स द पर्सन हू हैज़ दैट माइंडसेट हैज़ टू टेक द स्टेप बैक। इट हैज़ टू डू विथ दैट। जी, जी, महिमा जी, हम आपसे जुड़े हैं। आप हमारे जो दर्शक मित्र, जो लेडीज़ है, जो माँ-बहनें हैं, जो दिख रही है, उससे आप क्या कहना चाहते हो आप? आई वुड लाइक टू से दैट कि हर फील्ड में जाना चैलेंजेस होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि फायर में ही चैलेंजेस हैं या किसी एविएशन में या उसमें चैलेंजेस हैं। सब जगह चैलेंजेस होते हैं। आपको सोसाइटी गिराती भी है, उठाती भी है। यही सोसाइटी आपको अप्रिशिएट करती है, यही सोसाइटी आपको गिराती है। आई थिंक यू शुड बी वेरी डिटरमिन्ड कि आपको क्या करना है। जैसे मैं बहुत डिटरमिनेंट थी कि मुझे फायर में ही जाना है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि नहीं, तुम हेल्थ सेफ्टी कर लो, तुम हेल्थ में चले जाओ। नहीं, बिकॉज़ मैं फायर के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट उतनी फिट नहीं थी, बट आई मेड माई सेल्फ फिट। सो व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट
do it regardless of thinking the society, because society will question you, either you will be good or you bad. वो आपको बुरा भला बोलेंगे, तो डोंट थिंक अबाउट पीपल, जस्ट थिंक कि यू आर डूइंग राइट. आप अपने आप को आंसरेबल होना चाहिए कि मैंने अच्छा किया है, मैं क्या दूसरों को बोल सकती हूँ, बिकॉज दूसरे आपको जज करेंगे इवेंचुअली. So do it for yourself. Once you do it for yourself, you're able to do it for the others as well. So just true to be yourself, and if it makes you feel good कि आप ये करने में भी अच्छा feel हो रहा है, तो फिर okay, that's go for it. Just do it whatever makes you feel happy, and what will bring society to a change for our next thought process. I would say just be happy and do which makes you feel good. That I would say. जी मीमा जी, आप हमारे साथ जुड़े, આપકે ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડી. તો મિત્રો, ખાસ હું અને તમારી ઓળખ અને આજે એમપીથી બિલોંગ કરતી મહિમા પટવા સાથે આપણે વાતચીત કરી, જે નેશનલ ફાયર એકેડેમીના સ્ટુડન્ટ છે, અને એમના જે એક્સપિરિયન્સ છે એ આપણી સાથે શેર કર્યા. તો મિત્રો, ખાસ આ વિડીયોમાં આટલું જ. ફરી પાછા વિડીયોમાં પાછા મળીશું, ત્યાં સુધી મજા આપશો. નવપુરા ગુજરાત, ધવલ રાવ, વડોદરા.